एक तरफ तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की को एक साथ लाकर युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही लोग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल यूरोप यूक्रेन का समर्थन कर रहा है तो पुतिन उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि रूस पहले यूक्रेन तो जीत नहीं पा रहा, यूरोप जीतने की दूर की बात। जी हाँ, ये बयान किसी आम अमेरिकी नेता का नहीं बल्कि अमेरिका की सबसे ताकतवर खुफिया कुर्सी पर बैठी शख्सियत डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड का है। तुलसी गबार्ड ने सीधे सीधे उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि रूस यूरोप पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। गबार्ड का कहना है, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन साफ है कि रूस के पास ना तो यूक्रेन को पूरी तरह जीतने की क्षमता है और ना ही यूरोप पर हमला करने की। कुछ समूह झूठा दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी खुफिया समुदाय यूरोपीय संघ और नाटो के इस विचार का समर्थन करता है कि रूस का उद्देश्य यूरोप पर आक्रमण करना और उस पर कब्जा करना है। यानी कि गबार्ड की माने तो पुतिन की ताकत लोग जितनी बता रहे हैं उतनी है ही नहीं। रॉयटर के मुताबिक अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में लगातार चेतावनी दी जा रही है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने और यूरोप के उन हिस्सों को वापस पाने के अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा है जो पूर्व सोवियत साम्राज्य का हिस्सा था। सबसे हालिया रिपोर्ट सितंबर के अंत की है। तुलसी गबार्ड ने इस डर की राजनीति पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया युद्ध समर्थक नीतियों को सही ठहराने के लिए जानबूझकर डर फैलाया जा रहा है। डीप स्टेट और पश्चिमी मीडिया का एक वर्ग शांति की हर कोशिश को नाकाम करना चाहता है। गबार्ड का सीधा आरोप है कि ये ताकतें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन और यूरोप में शांति लाने के प्रयासों को कमजोर कर रही हैं। उनका कहना है कि झूठ फैलाया जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां नाटो और यूरोपीय संघ के इस दावे से सहमत हैं कि रूस यूरोप पर कब्जा करना चाहता है। हालांकि रॉयटर की रिपोर्ट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में ये चेतावनी दी गई है कि पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जे का सपना छोड़ा नहीं है। ये भी कहा गया है कि रूस पूर्व सोवियत इलाकों पर फिर से प्रभाव जमाना चाहता है। यानी एक तरफ तुलसी गबार्ड युद्ध की डरावनी कहानी को नकार रही हैं, तो दूसरी तरफ खुफिया रिपोर्ट्स पुतिन की मंशा पर सवाल उठा रही हैं। खुद पुतिन ने भी हाल ही में यूरोप पर हमले की योजनाओं को झूठ और बकवास बताया और कहा कि पश्चिमी नेता सिर्फ सैन्य खर्च बढ़ाने के लिए डर फैला रहे हैं। फ्लोरिडा में अमेरिकी वार्ताकारों ने रूसी अधिकारियों से मुलाकात की। रूस के राष्ट्रपति के विशेष दूत किरिल दिमित्रियोव ने बताया कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से बातचीत रचनात्मक रही है और आगे भी जारी रहेगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की यूरोपीय देशों के साथ और गहरे परामर्श की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अमेरिका फेस्ट 2025 सम्मेलन में तुलसी गबार्ड ने एक और बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा, इस्लामी विचारधारा अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। गबार्ड का दावा है, जर्मनी में क्रिसमस बाजार रद्द हो रहे हैं। अमेरिका के कई शहरों में मौलवी खुलेआम कट्टरपंथ फैला रहे हैं और युवाओं को रेडिकल बनाया जा रहा है। अमेरिका में शरिया कानून लागू करने की मांग खुले मंचों से हो रही है और कुछ जगहों पर ये पहले से लागू है। यानी कि एक तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध, दूसरी तरफ विचारधाराओं की जंग। तुलसी गबार्ड का बयान अमेरिका की राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है। सवाल ये है, क्या डर दिखाकर युद्ध को जायज ठहराया जा रहा है या फिर दुनिया सच में एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। तुलसी गबार्ड भले ही रूस को ये कह रही हैं कि उनकी हैसियत नहीं है यूक्रेन पर कब्जा करने की, लेकिन उनके राष्ट्रपति को अच्छे से पता है पुतिन की ताकत के बारे में। तभी ट्रंप ने जेलेंस्की को कई बार चेताया है कि रूस के साथ समझौता कर लो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तुलसी गबार्ड के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।